माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। और वृद्ध रोग बस जड़धन हीना, अंध बधीर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म और मित्र और स्त्री, इन चारों की उत्पत्ति के समय परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख और निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे उपति कर किए अपमाना। नारी पाव जम पुर दुख नाना, एक धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे ही पति का पान करने से स्त्री यमपुर से भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम। जगपति वीरता चार विधि आई, वेद पुराण संत सब कहे। उत्तम के अस बस मन माही, और सपने उहान पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं। उत्तम श्रेणी की पतिव्रत के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़ करके दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समझो कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराई स्त्री को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था में वह धर्म भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म का विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निष्कृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जानू अदम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, गौरव नरक कल्प सत सरई। जो स्त्री मौका न मिलने या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अदम स्त्री माना जाता है, पति को धोखा देने वाली। जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक गौरव नरक में पड़ी रहती है। छन मुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। तारी परम गति नहीं, पति व धर्म छाड़ी छल गई। पति प्रतिकूल जन्म जय जाई, विधवा होई पाए तरुणाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ संग जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन। जो स्त्री छल छोड़कर पति व धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को प्राप्त होती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर वही जवानी में विधवा हो जाती है। पति सेवत शुभ गति लई, सहज अपवानी नारी पति। अजऊ तुलसी का हरि प्रिय, जसु गावत श्रुति चारी पति। इसी जन से पवित्र है, किंतु पति की सेवा करके अनायास शुभ गति को प्राप्त होती है। पतिव्रत धर्म के कारण आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेदों का यश गाते हैं। पति सेवत शुभ गति लई, सहज पावनी नारी। और आजो तुलसी का हरि प्रिय, जसु गावत श्रुति चारी। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। और मंगल भवन अमंगल हारी, दिरौ दशरथ अजिर बिहारी। सुमरी नारी पति व्रत करई, सुनु सीता तब नाम। और कहो कथा संसार हित, तो ही प्राण प्रिय राम सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। और मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपो त्रिपुरारी। और राम तो केवल प्रेम प्यारा, जानन ले रे कोई जानन हारा। और सिया राम में सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय गिरिवर राज की तोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अजय गज वदन कटानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिथि प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राजीव नैन धरो धनुधायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रतों का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम प्राणों के समान प्रिय है। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही। सुनु जान की परम सुख पावा, सादरता तु चरण से रुनावा। तब मुनि सैन सन कह कृपा निदाना, आयुष होए जाओ बन जाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया, आदर पूर्वक चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करऊ, सेवक जानि तजहु जनि नेऊ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा, अपना सेवक जान का समय न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुन करके ज्ञानी और मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपाज शिव सन कादी। चैत सकल पर मारत वादी, हे तुम राम अकाम ये प्यारे। दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव सनक आदि सही परमार्थवादी तत्वेता, जिनकी कृपा चाहते हैं राम जी, आज वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीन के बंधु भगवान इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजई तुम्हें सब देव बिहाई। जे समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न सोई। अब मैं लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़ा आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भरा ऐसा क्यों नहीं होगा। कई विधि काओ जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कई फिर वो बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पूलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी, आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्र प्रेमा होकर जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नैन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीक जप तप का किए। जप जोग धर्म समूत नर भक्ति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निषीदन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से
पूर्ण है, उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए मन में विचार कर रहे हैं। मन ऐसे कौन से जप किए थे जिसका कारण मन ज्ञान और गुण और इंद्रियों से प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल तमन दमन मन राम सुजत सुख मोल और सादर सुनाई दे दिन पर राम रहे अनुकूल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई शव संतन की जय। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों को नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला है, सुख का मूल है। जो लोग इसे आदत को सुनते हैं उन पर श्री रामचंद्र जी पसंद है। और धर्म ने ज्ञान ने जोग जप कठिन काल मल को राम भजत चतुर नर परिहरि सकल भरोस सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। यह कठिन काल पापों का खजाना, इसमें न धर्म है न ज्ञान है न योग है तथा जप ही है। इसमें तो सब लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम को ही बसते भी चतुर। मुनि पद कमल नाई कर सीसा चले बने सुर नर मुनि सा आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनिवर वेद बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य मुनियों के सामने श्री राम जी बन पड़े। आगे श्री राम जी, उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी, दोनों ही मुनियों के सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित। उभय बीच सोई के उभय बीच श्री सोई